हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए बस एक ट्रिक होता है, उसी ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या चीज़ हमको पता होना चाहिए, एक कंडीशन से सारे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब देखिए वो कंडीशन क्या बताते हैं। तो इसके लिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी साइन कास टेन काट सेक कोसेक सारे टर्म का हमको रेंज पता होना चाहिए। तो वो रेंज देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा गया है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बिटवीन में बिलोंग करेगा। कास इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई। टेन इनवर्स का होता है -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई और -π/2 के बिटवीन में होता है। उसके बाद कोसेक इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 और -0 के बिटवीन में होता है। तो इतना टर्म हमको याद होना चाहिए, तभी हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्या लिखा गया है, बोला गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब देखेंगे, पहले तो पता करेंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये हम जानते हैं -π/2 से +π/2 के बिटवीन में होती है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 = थीटा लेट कर लिए। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये साइन थीटा = हो जाएगा -1/2। अब साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर हम 30 को लिख सकते हैं ऐसे माइनस में, या ऐसे लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में -π/6 लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, -π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखिए माइनस का π/6 आया है। तो हम इसके रेंज में देखेंगे कि इसमें सर्टिफाई हो रहा कि नहीं। तब देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसका जो है रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 के बिटवीन में होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा इसके बिटवीन में टर्म आया, मतलब π/6 आया है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स = होगा माइनस का π/6। बस यही आंसर, ऐसे ही आंसर सबको लिखना है। अब इसी टाइप में अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कास इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से देखेंगे कास इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो पहले हम इसका रेंज देखेंगे। तो जानते हैं कास इनवर्स एक्स, इसका जो है बिलोंग करेगा 0 से पाई के बिटवीन में बिलोंग करेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट कास इनवर्स √3/2 = थीटा लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा = √3/2। अब ये देखेंगे cos √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos π/6। तो यहाँ पर देखिए प्लस में आया हमारा वैल्यू π/6, और रेंज किसके बिटवीन में होती है, 0 से पाई के बिटवीन में होती है। तो ये हमारा 0 से पाई के बिटवीन में शो कर रहा π/6 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स एक्स इज π/6। तो ऐसे ही सब सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोसेक इनवर्स 2 दिया गया। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में कोसेक इनवर्स 2 दिया गया है। तो अब कोसेक इनवर्स में देखेंगे ये किसकी वैल्यू होती है 2, यानी 30 की वैल्यू होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं π/6, यानी कोसेक π/6 आ गया। लेकिन तो अब पता करेंगे कि कोसेक इनवर्स का जो है रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। ये होती है -π/2 से +π/2 के बिटवीन में होती है। तो अब देखिए ये -π/2 और +π/2 के बिटवीन में होती है। तो ये टर्म हमारा सर्टिफाई करेगा इसमें। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी π/6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यानी tan इनवर्स माइनस का √3 दिया गया है। इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम tan इनवर्स का रेंज देखेंगे। तो हम जानते हैं tan इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बिटवीन में होता है।
तो अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3। अब देखेंगे कि ये √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में 60 की वैल्यू होती है। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan माइनस का π/6। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आई है, लेकिन हम चेक करेंगे ये जो टर्म होता है प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो है किस tan की किसके बिटवीन में होगी, -π/2 और +π/2 के बिटवीन में होती है। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया, माइनस में आया π/6। तो इसका आंसर यही हो जाएगा माइनस का π/6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया cos इनवर्स -1/2 दिया गया है। तो हम पहले देखेंगे cos इनवर्स की x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो हम जानते हैं cos इनवर्स x, इसका जो है रेंज होता है 0 से पाई के बिटवीन में होता है। तो अब इसको हल करेंगे तो आंसर हमारा 0 to पाई के बिटवीन में ही आना चाहिए। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो इसको लेट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा लेट कर लिए। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ पर हो जाएगा cos, ये माइनस आगे लिख देते हैं π/3, या माइनस का ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का π/3। तो अब देखेंगे यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू हमारी निगेटिव में आ गई, माइनस का π/3। लेकिन तो cos जो बिलोंग करेगा वो कहाँ, 0 से +π के बिटवीन में करेगा, यहाँ माइनस में आया है। तो हमको इसको प्लस में बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आगे साइन कर लेंगे, यानी cos π/3। अब इसको हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम फार्मूला जानते हैं cos में, जैसे cos पाई माइनस π/3। अब एक cos फार्मूला जानते हैं, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cos थीटा होता है। तो ऊपर का टर्म हमारा माइनस में आ गया। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यही प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा cos, और ये सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू अब देखेंगे 0 से पाई के बिटवीन में शो कर रहा, तो प्रिंसिपल वैल्यू यही होगी 2π/3। तो इसी टाइप में हम सारे वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट जो है देखिए 6 वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब 6 में लिखा गया tan इनवर्स -1। तो इसमें tan में हम देखेंगे tan इनवर्स x का रेंज होता है, ये बिलोंग करता है tan -π/2 से +π/2 के बिटवीन में बिलोंग करेगा। तो इसकी वैल्यू इसी के बिटवीन में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट करेंगे ऐसे tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1। अब देखेंगे tan में किसकी वैल्यू -1 होती है, तो 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। तो ये माइनस में है, तो माइनस में π/4 आएगा। तो अब जो है यहाँ पर tan में लिखेंगे, यानी tan माइनस का π/4। तो अब जो है यहाँ से माइनस का प्रिंसिपल वैल्यू π/4 आई है, लेकिन तो चेक करेंगे ये जो रेंज होता है tan का -π/2 से +π/2 के बिटवीन में होता है, तो ये इसमें शो कर रहा है। तो मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, माइनस का π/4 आएगा। अब इसी टाइप में सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। 7 में देखिए लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया sec इनवर्स 2/√3। तो इसको देखिए अब हम सिंपल सा ऐसे समझा देते हैं। तो sec का प्रिंसिपल वैल्यू हम जानते हैं, देखिए होता है 0 to पाई और -π/2 के बिटवीन में होता है। तो यहाँ से हम sec दिया गया है 2/√3। तो sec 2/√3 30 की वैल्यू होती है। तो 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, तो प्लस का π/6 आएगा। तो सेक में देखेंगे हमारा 0 to पाई है, प्लस में है, तो ये वैल्यू शो करेगा। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू सेक का क्या हो जाएगा, प्लस का π/6 आ जाएगा। इसी तरह काट इनवर्स में है, तो काट इनवर्स का भी हम निकाल सकते हैं, √3 दिया गया, तो काट इनवर्स का इसकी वैल्यू हो जाएगी काट π/6 प्लस में। तो काट में देखेंगे हमारा 0 to पाई है, प्लस में है, तो ये वैल्यू शो करेगा, यानी π/6 करेगा। उसी तरह सारे वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है फाइंड करना है, यानी tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट -1/2, फिर उसके बाद प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है। तो हम सिंपल सा अब यहाँ पर देखेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो tan इनवर्स π/4,
tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो इसके स्थान पे तो हम π/4 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर देखेंगे cos इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का 1/2। तो इसमें वैल्यू निकालेंगे तो ये जो होगा हमारा π/3 आएगा, मतलब ये माइनस में आ जाएगा, cos माइनस का π/3। तो लेकिन तो ये निगेटिव में टर्म आया, क्या आया निगेटिव में, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे cos पाई माइनस π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू ये प्लस में आएगी, इसको हल करेंगे तो 2π/3 आएगी। तो करें मतलब cos इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी 2π/3। तो इसके स्पेस पे हम रखेंगे 2π/3, फिर प्लस साइन इनवर्स 1/2 है, इसकी वैल्यू 30 होती है, तो मतलब वो माइनस में होती है क्योंकि इसका रेंज जो है माइनस से शो करता है, माइनस π/2 से प्लस π/2। तो ये 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे π/6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 3 जा यानी 3π अब प्लस 3 4 जा, अब 4 2 जा 8π अब प्लस यहाँ 2π, ये माइनस का है यहाँ पर, ये तो माइनस में वैल्यू आएगी यहाँ, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का π/6 आएगा यहाँ से, तो ये माइनस का 2π आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 11π माइनस 2π अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 9π/12, तो इसको 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 3 4 जा, तो आंसर आएगा 3π/4। तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3π/4। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं cos इनवर्स 1/2 मतलब ये π/3 हो जाएगा, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 अभी वैल्यू निकाले थे, तो इसका π/6 आएगा, तो यहाँ पर π/6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 30 होती है, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2π/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 2π/3 आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन है 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन पाई, ऐसे 4 ऑप्शन दिया गया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखेंगे गिवन जो दिया गया है मतलब साइन इनवर्स x इक्वल टू y दिया गया है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन y हो जाएगा। तब इसमें देखेंगे इसकी वैल्यू रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज हम जानते हैं होता है पाई बिलोंग करेगा, ये बिलोंग टू साइन जो है बिलोंग करता है माइनस का π/2 से प्लस π/2 के बिटवीन बिलोंग करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का π/2 लेस देन y, यहाँ पर y और फिर लेस देन प्लस का π/2, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन लिखा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, अब इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं tan इनवर्स √3 इसकी वैल्यू π/3 होती है, तो π/3 माइनस सेक इनवर्स इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये सेक है तो इसको निकालेंगे तो ये जो है निगेटिव में टर्म आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 2π/3 आएगा माइनस में। तो इसको अब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 2π, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का π/3, तो इसका आंसर माइनस का π/3 मतलब ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो इस टाइप में ये सारे एक्सरसाइज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी एक्सरसाइज 2.2 के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आगे वीडियो। ओके, थैंक यू।